हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा कि आप देखे होंगे ऐसा कि जो बीपीएससी के तहत शिक्षकों की बहाली हुई, तो वह बीपीएससी ट्री 1 हो या फिर ट्री 2 हो, दोनों बहालियों में ट्री 1 और ट्री 2 दोनों में बहाली हो गई। और बहाली के बाद से आपने देखा होगा कि विभिन्न कारणों से एक तरफ से छँटनी भी शुरू हुई। बहुत सारे ज़िलों से लगातार लंबे-लंबे लिस्ट निकले जिनको छँटनी की जा रही थी, और उसका कारण था कि वैसे अभ्यर्थी जिनके पास आवश्यक अर्हता नहीं थी, बीपीएससी ट्री के बिना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूर्ण किए ही उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और परीक्षा दी, और उसके बाद रिजल्ट भी हो गया। रिजल्ट होने के बाद जब उनका ज्वाइनिंग हुआ, तो ज्वाइनिंग के बाद जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना शुरू हुआ, तो चाहे वह ट्री 1 हो या ट्री 2 हो, दोनों में भारी संख्या में अभ्यर्थियों की छँटनी शुरू हुई। उसके पीछे कई सारे कारण थे अर्हता नहीं होने के, जिसमें या तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस इत्यादि में अधिकतर देखे गए बिना स्टेट के ही लोग ज्वाइन हो गए। बहुत सारे लोग स्टेट पहले पास किए लेकिन पीजी और ग्रेजुएशन स्टेट के डेट से बाद का रहा। बहुत सारे लोगों का सीटेट बीटेट में मार्क्स कम था, फिर भी वे बहाल हो गए। बहुत लोग आरक्षण कैटेगरी के तहत बहाल हो गए, जबकि बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना था, लेकिन अदर स्टेट के लोग भी आरक्षण कैटेगरी पर बहाल हो गए। उसके बाद और कई सारे कारण हो गए, जिसमें आपको पीजी के हो गए, ग्रेजुएशन के मार्क्स इत्यादि हो गए। कई सारे चीज़ों में गलतियाँ पाई गई और उनकी छँटनी शुरू हुई, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी थे, जो टाई ब्रेकर में या थोड़े बहुत एकाध नंबर से छँट गए, वैसे मेधावी योग्य अभ्यर्थियों का मौका ख़त्म हो गया। और उनके साथ यह बहुत बड़ा धोखा हो गया कि वे योग्य रहते हुए भी उनका नहीं हुआ और रिक्तियाँ भर गई। उसमें बहुत सारे अयोग्य और बिना अर्हता पूर्ण किए अभ्यर्थी भी शामिल हो गए। यह दोनों ही बीपीएससी ट्री के फेज में ऐसे बहुतेरे लोग देखने को मिले। लेकिन अब जो एक और छँटनी का आदेश हुआ है, वह शिक्षा विभाग, बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का एक आदेश हुआ है। और इस आदेश के आलोक में जो भी बीपीएससी ट्री 1 या ट्री 2 में इस तरह के अभ्यर्थी नियुक्त हो गए होंगे, वे अब हट जाएंगे। उनकी भी रिक्ति खाली हो जाएगी, लेकिन वह रिक्ति योग्य अभ्यर्थियों को वह सीट नहीं मिली, लेकिन वह सीट अब खाली हो जाएगी। तो वैसे अभ्यर्थी जो इस आदेश के तहत छटेंगे, वैसे अभ्यर्थी यदि बीपीएससी ट्री 3 या ट्री 4 इसमें भी शामिल हो रहे हैं, यानी ट्री 3 का फॉर्म फिलअप कर लिए हैं या ट्री 4 की तैयारी में हैं, यदि इस कैटेगरी में वो भी आते हैं तो उनको भी फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में वे छांट दिए जाएंगे। अब आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किनके लिए यह आदेश हुआ है और कौन से अर्हता के बारे में कही गई है जिससे वे अभ्यर्थी सभी छट जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, देखेंगे, नियमावली के तहत उसको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट, छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। तो देखिए, एक बीपीएससी ट्री 2 के तहत बहाल अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है इब्तिसाम शाहीन। इन्होंने एक केस किया था राज्य सरकार के खिलाफ। तो इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार का एक केस था, उसमें माननीय न्यायालय का जो यह न्यायादेश आया, इसके तहत बिहार सरकार को कहा गया था कि इसका निस्तारण करें। तो निस्तारण करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश दिया है। और यह किसके संदर्भ में है, तो देखिए, जो फॉर्म भरवाया गया उसमें विज्ञापन में कहा गया था कि सीटेट या बीटेट में 60% अंक चाहिए जनरल कैटेगरी को, और ओबीसी, ईबीसी और सामान्य महिला को चाहिए 55% मार्क्स, और एससी एसटी दिव्यांग को चाहिए 50% मार्क्स। इन्होंने इसी नियम के आलोक में, जिसमें कहा गया था कि 55% होना आवश्यक है महिलाओं के लिए, तो इन्होंने 55% अंक होना आवश्यक वाले नियमावली को देख करके फॉर्म भरा। इनका 60% 90 अंक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 89 अंक प्राप्त करने के बावजूद भी फॉर्म भरा और ये परीक्षा उत्तीर्ण हुए और इनका रिजल्ट भी हुआ। लेकिन रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग कराने ये गई तो इनको नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया। इन्होंने नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया, लेकिन नियुक्ति पत्र जब नहीं मिला तो ये हाई कोर्ट में गई। तो इनका जो नंबर था वह 60% नहीं होकर के कम था, 89 नंबर ही था। और इन्होंने जिक्र किया कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में लिखा हुआ है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% ही मार्क्स चाहिए, यानी जो सामान्य कैटेगरी के महिला को 82 अंक ही चाहिए,
उस आधार पर इन्होंने 89 अंक रहने पर फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन इनकी काउंसलिंग के समय में यह जो है अर्हता देख ली गई कि इनका 60% नहीं है, तो इन्होंने कहा कि महिला के लिए 55% ही अनिवार्य है, तो मेरी बहाली होनी चाहिए। और जो इस विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 का इन्होंने जिक्र किया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। यही है विज्ञप्ति संख्या 27/2023 का जो पृष्ठ संख्या 5 है, उसके इस नियमावली को आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है, देखिए, कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समान कोटि के महिला उम्मीदवार को 55% और अनुसूचित जाति जनजाति और विकलांग कैटेगरी को 50%, यानी 150 नंबर की जो परीक्षा होती है तो सामान्य के लिए 90 अंक और सामान्य की महिला और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 55% 82.5 होता है, जिसको बिहार सरकार ने 82 मान लिया कि 82 पर, और SC ST विकलांग को 75 नंबर पर फॉर्म भरने का आदेश प्राप्त था। इसी नियमावली के आलोक में इन्होंने फॉर्म भरा कि हमारा 90 नंबर नहीं होकर 89 है, तो 82 ही चाहिए, तो इन्होंने फॉर्म भर दिया। लेकिन इनकी नियुक्ति रोक दी गई, और इनकी नियुक्ति रोक देना वाजिब भी था, क्योंकि जो अदर स्टेट के लोग हैं, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, SC ST हो, दिव्यांग हो, OBC हो, EBC हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हों, लेकिन आप बिहार स्टेट के नहीं होकर के अदर स्टेट के यदि आप हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सामान्य वर्ग की महिला ही क्यों नहीं थी, चाहे आप SC ST होती या किसी भी कैटेगरी से होती, तो आपका जो यहाँ पर अभ्यर्थित्व जो माना जाता वह जनरल के तौर पर माना जाता। तो जनरल को तो 60% नंबर चाहिए, यानी 90 अंक सीटेट या बीटेट में चाहिए, लेकिन आपका 89 था। इस आधार पर जो है आप अयोग्य हो गए, और इसी के संदर्भ में निदेशक माध्यमिक शिक्षा का यह पत्र निकाला गया, और यहाँ पर साफ लिख दिया गया कि न्यूनतम 55% और 50% के मार्क्स का जिक्र था। लेकिन यहाँ लिखा गया कि समान प्रशासन विभाग द्वारा जो प्रावधान है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। तो जब अदर स्टेट के लोग इस पर दावा, किसी भी आरक्षण पर दावा नहीं कर सकते हैं, समान कैटेगरी में आएंगे, तो यह जो आवेदिका हैं यह राज्य के बाहर की हैं, यानी उत्तर प्रदेश की हैं, बिहार की निवासी नहीं हैं, इसलिए यह महिला होते हुए भी समान श्रेणी के तहत आएंगी, इसलिए इन्हें इस 5% छूट का लाभ दे नहीं होगा। और इस तरह से इनके लिए यह आदेश हो गया कि इनकी बहाली जो है वैध नहीं है। अब चाहे BPSC ट्री 1 में बहाल कोई भी अभ्यर्थी हो, तो BPSC ट्री 1 या ट्री 2, इसमें कोई भी अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के होंगे और सीटेट में उनके नंबर 60% से कम होंगे किसी भी कैटेगरी के, तो वे योग्य नहीं होंगे, उनकी छटनी हो जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल में आएंगे। तो 90 नंबर है तो सेफ हैं, 90 नंबर से कम पर बहाल हैं तो आपकी छटनी हो जाएगी। साथ ही साथ BPSC ट्री 3 या 4 जो है, 3.0 जिसकी परीक्षा होनी है और 4.0 जिसकी अगस्त में जो है एग्जाम होनी है, तो ट्री 3 और 4 में भी यदि अदर स्टेट के कोई भी अभ्यर्थी हो, पुरुष हो, महिला हो या किसी कैटेगरी के हो, यदि आपको 60% से कम नंबर है सीटेट बीटेट में, तो आपने यदि ट्री 3 का फॉर्म भी भर दिया है तो आप परीक्षा में नहीं बैठें, अपनी सीटेट की तैयारी जारी रखें। आपको 60% मिलेगा तभी आप फॉर्म भरेंगे। तो 3 या 4 में भी ऐसे अभ्यर्थियों को मैं सलाह दूंगा कि फॉर्म नहीं भरें, आप परीक्षा पास भी कर जाएंगे, तो आज न कल आपकी छंटनी होनी ही है। बस अफसोस और दुख इसी बात का है कि जो अयोग्य अभ्यर्थी जिनके पास इस BPSC टीचर बहाली की एलिजिबिलिटी नहीं थी, उस क्राइटेरिया को बिना पूर्ण किए हुए फॉर्म भी भरे, रिजल्ट भी प्राप्त किए और नियुक्ति भी हो गई, और उन्होंने उस सीट को हथियाया, लेकिन उस सीट पर उनकी बहाली होने के बाद उनको चाहे काउंसलिंग हो या चाहे बहुत सारे लोग नियुक्ति के बाद जब जिलों में जब वेरिफिकेशन हुआ है तब भी बहुतेरे लोग छट रहे हैं, लंबी लंबी लिस्टें आ रही हैं। इन लोगों के छटने के कारण वैसे योग्य अभ्यर्थी जो थोड़े बहुत नंबर से या टाई ब्रेकर इत्यादि से, यानी ट्री 2 में तो जो पूरक रिजल्ट देना था सप्लीमेंट्री वो भी नहीं दिया गया, वैसे लोग जो सप्लीमेंट्री के इंतजार कर रहे थे उनको भी निराशा हाथ लगी। यदि ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी जिनके पास अर्हता नहीं थी उनको शुरू में ही अगर छांट दिया गया रहता फॉर्म इत्यादि को देख करके, तो वैसे योग्य अभ्यर्थी निश्चित रूप से बहाल होते और बिहार में शिक्षक भर्ती पूर्ण होती। इसीलिए चाहे ट्री 1 हो, ट्री 2 हो, ट्री 3 हो, वहीं रिक्तियां लगातार चलते आ रही हैं। ट्री 1 में भी बहुत रिक्ति खाली रह गई, उसको ट्री 2 में ऐड किया गया। ट्री 2 में भी लगभग 50,000 के लगभग रिक्ति खाली रह गई, उसको 3 में जोड़ा गया है। ऐसे ही यह सीरियली चल रहा है। तो ऐसे जो अदर स्टेट के हैं, किसी भी आरक्षण वाले
कैटेगरी के तहत फॉर्म को नहीं भरें, आप जनरल के तहत आएंगे, चाहे महिला हो, SC ST दिव्यांग कोई भी हो, तो आपको सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। और बाकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको निश्चित रूप से आप देखकर ही फॉर्म भरें, परीक्षा में बैठें, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हों उनको उनकी योग्यता के आधार पर सीट मिल सके। यही जो है आज का अपडेट था। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित हर एक प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं, वहाँ भी सभी प्रकार के शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।